पेपर ने मियामी में छापा था कि योगानंद यहाँ योग सिखाने के नाम पर एक लव कल्ट चला रहा है और उस लव कल्ट में महिलाओं को बुला रहा है। इसी कारण से मियामी के जो उस समय पुलिस इंचार्ज थे, मियामी के पुलिस इंचार्ज का नाम था एच लेस्ली क्विग। एस लेस्ली क्विग ने एक निषेधाज्ञा निर्गत की थी योगानंद के विरुद्ध कि जिसमें वो मियामी में प्रविष्ट होने पर निषिद्ध कर दिया गया था, उसको बाहर निकाल दिया गया था। कब? 14 जनवरी 1928 से लेकर फरवरी 1928 तक की ये सारी बातें। तो योगानंद बिगेन अ प्लान 2 वीक्स, और ये सब परमहंसयोगानंद.com में लिखा है, मतलब मैं किसी फेक वेबसाइट से नहीं बता रहा हूँ। योगानंद बिगेन अ प्लान 2 वीक्स ऑफ लेक्चर्स and classes in the Scottish Rite Temple in Miami, Florida. They were to be followed by yoga classes during February at the Angelus Club in Miami and अच्छा ध्यान दीजिएगा, Order of 9 Angels और Angelus Club in Miami and free lectures at the Central High School. Yogananda was soon forced to leave Miami by police chief H. Leslie Quick. The local press reported the incident as follows. His life threatened by a delegation of indignant citizens. Swami Yogananda, East Indian love cult leader, was at a hotel tonight, determined to stay in Miami and fight it out. Despite police chief N. Leslie Quick's order that he leave town immediately, Yogananda later referred to this incident as my Miami crucifixion. क्या हुआ? जिन महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी, वो उनके परिवार वाले, उनके परिजन योगानंद के ऊपर इतने हावी हो गए कि ऐसा लगा योगानंद को मार दिया जाएगा। तो मजबूरन में पुलिस ने कहा कि भैया तुम मियामी मत आओ, तुम्हारे चक्कर। मतलब जो व्यक्ति अपने 3 गुरुओं को, जीसस के पूर्वजन्म का 3 गुरु बताता है और इसका चेला इसी को जीसस का पुनर्जन्म बताता है, उसी के सामने जीसस प्रकट हुआ और दोनों साथ में बैठ के पी रहे थे, और ये थे हमारे परमहंस बाबा। ये सुनो, ये मैं नहीं कर रहा, ये खुद ये कह रहा है। और उसने कुछ पीने के बाद कहा, यू शुड ड्रिंक ऑफ द सेम कप ऑफ विच आई ड्रिंक। वाह, क्या हम प्याला बातें हैं दोनों। और उसके बाद इसको ऐसा नशा चढ़ा कि कहता है योगानंद, आई वाज जॉयस बियॉन्ड ड्रीम्स टू रिसीव द टेस्टिमनी ऑफ हिज ब्लेसिंग्स ऑफ हिज प्रेजेंस। हिज वर्ड meant that I was drinking of his wisdom through the holy grail of his perceptions which he had dropped in my consciousness, and he was pleased. He approved very dearly and blessed me for writing these interpretations. This I can say without pride, because the interpretation of Christ's word herein is not mine. It has been given to me. I am happy this book is coming through me, but I am not the author. It is Christ. I am only the vehicle through which it is explained. ऐसा योगानंद ने The Second Coming of Christ में लिखा है कि मैंने वो प्याला पिया तो मुझे लगा कि उस जीसस के दिव्य ज्ञान को मेरे अंदर डाला जा रहा है, और मुझे आदेश मिला कि मैं इस बात को जनता तक पहुंचाऊं। फिर मैंने ये पुस्तक लिखी है, और इसका लेखक मैं नहीं, इसका पुस्तक क्राइस्ट है। तो कुल मिलाकर योगानंद कौन सा क्रियायोग पढ़ाता था? ये क्रियायोग भगवान कृष्ण वाला नहीं है। इसने जीसस के उपदेश को क्रियायोग के नाम से बेचना शुरू किया। कितना बड़ा फ्रॉड किया है हिंदू धर्म के साथ, ये बताना चाह रहा हूं मैं। और अभी तो योगानंद की मैं बात कर रहा हूं, अभी जब प्रभुपाद और विवेकानंद पर सप्रमाण आएंगे तब तो तुम्हारे पैरों के तले 4 फीट जमीन खुदेगी, तुम उछल उछल के गिरोगे सुन सुनकर। और ये सब बातें मैं ऑथेंटिसिटी के साथ पढ़ पढ़ कर बता रहा हूँ, ये नहीं कि सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ, हर कुछ का रिसर्च करके वो सब बातें पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ। अब क्राइस्ट कॉन्शियसनेस करके भी इसने एक आंदोलन चलाया था। जैसे बाद में इस्कॉन ने कृष्णा कॉन्शियसनेस चला दिया, लेकिन क्या कह दिया कृष्णा कॉन्शियसनेस के नाम पर? कृष्णा इज क्राइस्ट एंड क्राइस्ट इज कृष्णा। इन दोनों को एकजुट कर दिया इसने। मतलब कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान में भेद है, कृष्ण भगवान और शिव जी में भेद है, लेकिन कृष्ण और क्राइस्ट में कोई भेद नहीं है। ऐसा जो प्रभुपाद है उसने कई बार कहा है।